नमस्कार छात्रों, बीए प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्रथम प्रश्न पत्र प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य में आज की कक्षा का प्रकरण है मानसरोदक खंड की व्याख्या का भाग 3। तीसरे तथा अंतिम भाग में हम देखते हैं कि किस तरह से पद्मावती रूपी परमात्मा के दिव्य सौंदर्य का प्रभाव संपूर्ण सृष्टि पर पड़ता है और किस तरह से मानसरोदक पद्मावती का स्पर्श पाने के लिए खेल में डूबी हुई सखियों का हार चुरा लेता है। और जैसे ही पद्मावती उस जल में हार ढूंढने के लिए उतरती है, वैसे ही हार ऊपर उतराने लगता है। तो चलिए देखते हैं व्याख्या भाग 3 के पदों को। सखी एक ते खेल न जाना, भय अचेत मनिहार गवाना। कि जैसे हमने पिछले अंश में देखा था कि सभी सखियां सांवली सांवली और गोरी गोरी आपस में मिल करके अपनी जोड़ियां बना लेती हैं और वे एक दूसरे को संबोधित करते हुए कहती हैं कि देखो, हमें बहुत ही समझबूझ के साथ ये जीवन रूपी खेल खेलना है और अपने हार को पराए हाथों में नहीं होने देना है। तो सारी सखियां खेलना प्रारंभ करती हैं और पद्मावती को अपनी निर्णायिका बना लेती हैं। तभी उनमें से एक सखी जो खेल को भली भांति नहीं खेल पा रही थी, खेलना नहीं जानती थी, वो अचेत हो जाती है और उसका मणियों का हार खो जाता है। कवल डार गही भय बेकरारा, कासु पुकारूं आपन हारा। कि वह कमल डाल के सहारे खड़ी होकर व्याकुल हो जाती है, अधीर हो जाती है और कहने लगती है कि अब मैं अपना हार लाने के लिए किससे कहूँ। कित खेले आयूं ए साता, हार गवाई चले उले हाथा। कि भला मैं क्यों इस खेल को खेलने के लिए सभी के साथ आ गई, अब भला मुझे हार गंवा कर खाली हाथ यहाँ से जाना पड़ेगा। घर बैठब पूछब ये हारू, कौन उतर पाऊब पैसारू। कि जैसे ही मैं अपने घर में प्रवेश करूंगी, मुझसे हार के विषय में पूछा जाएगा और तब मैं किस प्रकार उनके प्रश्नों का उत्तर दे पाऊंगी, किस प्रकार मैं वहाँ पर घर में लोगों के प्रश्नों को उत्तर दे करके उनको संतुष्ट कर पाऊंगी। नैन सीप आंसू तस भरे, जानो मोती गिरह सब ढरे। कि उस सुंदरी सखी की सीपी जैसे नेत्रों में आंसू भर आते हैं। ऐसा लगता है कि मानो उस सीपी के समान नेत्र से शीघ्र मोती गिर गिर के ढरने लगते हैं। सखिन कहा बैरी को किला, कौन पौन जेहि पौन न मिला। कि सखियां उसको समझाते हुए, उसको आश्वासन देते हुए कहती हैं कि हे बौरी कोकिला, हे भोली कोकिला, तू पागल है क्या? भला ऐसा कौन सा बादल है जो आंधी और पवन के बिना आता है। कि अर्थात यदि जीवन है तो जीवन में दुख की घड़ी भी आएगी और हमें संघर्ष भी करना पड़ेगा। हार गवाई सो ऐसे रोवा, हेरे हेराई लेव जो खोवा। कि भला हार गंवा करके इस तरह से रोने से काम चलेगा क्या। अर्थात जीवन रूपी संघर्ष में यदि हम किसी वस्तु से वंचित हो जाते हैं तो हमें उसके लिए आंसू बहाने, उसके लिए खेद व्यक्त करने की अपेक्षा उसको खोजने का, उसको पाने का, उसको प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो सखियां उससे कहती हैं कि हार गवा करके इस तरह से रोने से काम नहीं चलेगा, बल्कि जो तुमने खोया है उसको पुनः प्राप्त कर लो, उसको ढूंढ लो। लागी सबे मिली हे रे बूढ़ी बूढ़ी एक साथ। और यह कहकर सभी सखियां एक साथ मिल करके पानी में डूब डूब कर खोए हुए उस हार को ढूंढने का प्रयत्न करने लगती हैं। कोई उठी मोती लई, काहू घोगा हाथ। और इन सखियों में से कोई तो मोती लेकर के ऊपर आती है तथा किसी के हाथ में घोगा ही लगता है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो लौकिक अर्थ के साथ साथ आध्यात्मिक अर्थ भी चल रहा है। तो यहाँ पर जायसी कह रहे हैं कि ये जीवन रूपी सरोवर में सभी जीवात्माएं अपने
मन को संतुष्ट करने का प्रयत्न करती हैं तथा जीवन में दुख और सुख आते हैं, और दुख की घड़ी में हमें धैर्य से काम लेना चाहिए और जिस वस्तु की हमें अपेक्षा है, जो वस्तु हम चाहते हैं, उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। इसी जीवन रूपी सरोवर में जो व्यक्ति जिस स्तर का प्रयत्न करता है, उसी अनुसार उसको फल भी प्राप्त होता है। कि इसी परिप्रेक्ष्य में ईश्वरीय प्रेम की साधना को भी देखा जा सकता है कि ईश्वरीय साधना करते समय जो साधक पूर्ण मन से, सहज भाव से, पूरी एकाग्रता के साथ प्रयत्न करता है, उसके हाथ में तो मोती आ जाता है, अर्थात उसे ईश्वर के साक्षात्कार का अवसर मिल जाता है, उसकी साधना सफल हो जाती है। और वो जीवात्मा, वो साधक जो पूर्णतः प्रयत्न के साथ कार्य नहीं करता है, जिनका मन एकाग्र नहीं है, जिनके प्रयत्न में कुछ कमी रह जाती है, उनके हाथ में घोघा जैसी निरर्थक वस्तु ही लगती है और उन्हें अंततः पछताना पड़ता है। अर्थात ऊपरी ढंग से डुबकी लगाने से ईश्वर रूपी सहज साधना रूपी मोती हाथ नहीं आता। उसके लिए पूर्ण प्रयत्न, पूर्ण साधना और पूर्ण एकाग्रता की आवश्यकता होती है। तो इन पंक्तियों में यदि हम देखें तो रूपक अलंकार है, उदाहरण अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है और वीप्सा अलंकार का प्रयोग किया गया है। भाषा, अवधि तथा यहाँ पर कडवक पद्धति का प्रयोग किया गया है। जैसा हम जानते हैं कि जायसी सूफी काव्य धारा के कवि थे और सूफी काव्य धारा फारस और की जो है वो प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के प्रभाव को आत्मसात किए हुए थी। तो मसनवी पद्धति का प्रयोग हमें इन पंक्तियों में दिखाई देता है कि जिसमें इन्होंने दोहा चौपाई पद्धति, जो कि इन प्रेमाख्यानक परंपरा के सर्वथा अनुकूल है, उसी का ही प्रयोग किया है। मान सरोवर चाह सो पाई, पारस रूप यहाँ लगे हाई। कि मान सरोवर ने जो चाहा था वो उसको प्राप्त हो गया। ऐसा लगा कि जैसे पारस मणि का स्पर्श मान सरोवर को प्राप्त हो गया। भा निर्मल तिन पायन पर से, किसके पायों के पर से, अर्थात किनके पैरों के स्पर्श से, पद्मावती रूपी परमात्मा के। पावा रूप रूप के दर से, कि मान सरोवर जैसे ही पद्मावती का स्पर्श पाता है, क्यों? क्योंकि वो भी सखियों के साथ हार ढूंढने के लिए मान सरोवर के जल में उतरती है। तो ऐसा लगता है कि मानो पद्मावती का स्पर्श पारसमणि के समान मान सरोवर के लिए उसको निर्मल बनाने वाला, उसको सिद्ध करने वाला बन करके सामने आता है। और उन निर्मल पायों के, उन निर्मल चरणों के स्पर्श को पा करके वो पद्मावती के अलौकिक रूप से ही संयुक्त हो जाता है। कि पावा रूप रूप के दर से। कुछ इसी तरह की पंक्तियां मानस में तुलसीदास ने भी कही है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिह तैसी। कि यहाँ भी पद्मावती रूपी परमात्मा जो है, उसका रूप ही मानो मान सरोवर में भी अवलंबित हो जाता है। मलय समीर बास तन आई, भासी तल गए तपन बुझाई। कि पद्मावती की मलयगिरी चंदन के वनों से आने वाली सुंदर हवा के झोंके सी सुगंध मान सरोवर के जल में रच बस जाती है और इसके परिणाम स्वरूप वह अत्यंत शीतलता का अनुभव करने लगता है। उसके अंदर की सारी तपन बुझ जाती है, समाप्त हो जाती है, उसकी समस्त व्याधियों का शमन हो जाता है। न जाने कौन पौन ले आवा, पुण्य दशा भे पाप गवाना। वो मन में विचार करता है कि न जाने मेरे किन जन्मों के संचित पुण्य कर्मों के कारण यह अवसर मुझे प्राप्त हुआ है और इस पुण्य दशा में मेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। तत्कन हार बेगी उतराना। और इसके पश्चात मानसरोवर द्वारा छिपाया गया हार शीघ्र ही ऊपर उतराने लगता है। पावा सखिन चंद बिहसाना। और उस हार के सखियों के द्वारा पाए जाते ही पद्मावती रूपी चंद जो है वो मुस्कुराने लगती हैं। अर्थात पद्मावती रूपी परमात्मा अपनी प्रसन्नता को संपूर्ण वातावरण में बिखेरने लगती है।
बिगसा कुमुद देख शशि रेखा, और उसकी मुस्कुराहट की आभा को देख करके कुमुद खिलने लगते हैं। भय तह ओप जहाँ जो ही देखा, और इस रूप में जो उसको जहाँ जिस दृष्टि से देखता है वो वहीं जड़ होकर के रह जाता है। पावा रूप रूप जस चाहा, और वो जिस प्रकार के रूप की आकांक्षा से पद्मावती को देखता है उसको वही रूप प्राप्त हो जाता है। शशि मुख जनु दर्पण हुई रहा, ऐसा लगता है जैसे पद्मावती का चंद्रमा के समान मुख दर्पण के समान हो गया है, कि अर्थात जो उसमें अपना जिस रूप जिस चाह के साथ उसको देख रहा है उसको वही रूप वही सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जिस तरह दर्पण के सामने व्यक्ति देखता है तो उसको अपना ही अवलंब अपना ही प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसी तरह पद्मावती के चंद्रमा के समान मुख में दर्पण के समान जो है वो प्रतिबिंबित होने की क्षमता आ गई थी, और जो व्यक्ति उसको जिस भाव के साथ जिस रूप जिस दृष्टि के साथ देख रहा था उसको वैसा ही रूप प्राप्त हो रहा था। अर्थात सभी की मनोवांछित सारी कामनाएं पूर्ण हो रही थीं वहाँ पद्मावती की प्रसन्नता और दृष्टि के कारण। नैन जो देखा कमल भा निर्मल नीर शरीर, और हसत जो देखा हंस भा दसन ज्योति नगहीर, कि जहाँ जहाँ पद्मावती की दृष्टि पड़ती है वहाँ वहाँ कमल खिल जाते हैं, और निर्मल नीर शरीर और मान सरोवर का जल निर्मल हो जाता है। हसत जो देखा हंस भा दसन ज्योति नगहीर, और जहाँ जहाँ उसकी हंसी की स्वच्छता जहाँ जहाँ उसकी हंसी की निर्मलता बिखरती है वहाँ वहाँ मानो राजहंस दिखाई पड़ने लगते हैं, और जहाँ जहाँ उसकी दंत पंक्तियों की छवि पड़ती है वहाँ मानो हीरे जड़ जाते हैं, हीरे चमकने लगते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि ईश्वरीय रूप की आभा पद्मावती के समस्त व्यक्तित्व में दिखाई देती है, तथा जिस तरह से ईश्वर के साक्षात्कार में व्यक्ति जीवात्मा साधक एक अत्यंत पवित्र पावनता का अनुभव करता है, वही पावनता संपूर्ण परिवेश, संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण वातावरण को पद्मावती की दृष्टि द्वारा प्राप्त होती है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो उपमा, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है, साथ ही साथ उदाहरण अलंकार का भी प्रयोग किया गया है, और भाषा अवधि है। इस तरह से हम देखते हैं कि प्रस्तुत मानसरोधक खंड में अत्यंत सुंदरता के साथ पद्मावती के शिख नख वर्णन द्वारा जायसी ने उसके रूप और सौंदर्य का अलौकिक एवं दिव्य वर्णन किया है, तथा पद्मावती का प्रभाव संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हो जाता है और चारों ओर एक अत्यंत उत्फुल्लता और पवित्रता छा जाती है। धन्यवाद।